बदायूं उत्तर प्रदेश का वो जिला जो अचानक से सुर्खियों में आ गया और सुर्खियों में रहने की वजह है बदायूं का जामा मस्जिद। दावा किया जा रहा है कि बदायूं का जामा मस्जिद जहां बना हुआ है वो पूर्वांचल में यानी इतिहास में पहले महादेव मंदिर हुआ करता था, लेकिन मुगल शासक ने उसे तोड़ा और उसके बाद वहां मस्जिद का निर्माण करा दिया और अब यही परिवाद कोर्ट में चल रहा है। 8 अगस्त 2022 ये वो तारीख है जब मुकेश पटेल जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने परिवाद दायर किया बदायूं कोर्ट में और कहा कि जहां ये जामा मस्जिद का निर्माण हुआ है वो पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था। इस परिवाद के साथ उन्होंने दावा ये भी किया कि इसके पुख्ता सबूत हैं। पुख्ता सबूत मंदिर में मौजूद जो सुरंगें हैं, जो मूर्तियां हैं, जो अवशेष हैं, वो बताते हैं कि वहां पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था, जिसके बाद उसे मुगल आक्रांताओं ने तोड़ा। उसके बाद जो राजा अल्तमश थे उन्होंने वहां से उस मंदिर के अस्तित्व को हटाया और वहां पर जामा मस्जिद का निर्माण करा दिया। कहा यह भी जा रहा है कि इसका जिक्र गजेटियर में है। जी हाँ, सरकारी गजेटियर जो 1800 लगभग 74 के आसपास से लेके 1974 के आसपास तक के गजेटियर में इसका जिक्र किया गया था, उसमें भी इस मस्जिद का जिक्र है और यह भी कहा गया कि अवशेष जो है मंदिर के वो इस मस्जिद में मौजूद है और यही विवाद का कारण है। और मुकेश पटेल जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूजा अर्चना की इजाजत कोर्ट से मांगी है। लगातार इस पर सुनवाई हो रही है और अभी जो ताजा हालात है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष जो है वो अपनी दलील पेश कर रहा है। इस मामले में कई वादी बनाए गए हैं, कई पार्टी बनाए गए हैं। भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पार्टी बनाया गया, एएसआई को पार्टी बनाया गया, बदायूं डीएम से रिपोर्ट मांगी गई और इन तमाम लोगों से रिपोर्ट लेने के बाद फिलहाल जो है मुस्लिम पक्ष जो है, इंतजामिया कमेटी जो है वो अपनी बहस कर रहा है, अपनी दलील इस वक्त कोर्ट में पेश कर रहा है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई भी दावा नहीं है जिसमें से ये साबित हो सके कि यहां पहले कोई हिंदू मंदिर का अवशेष था। उनकी तरफ से कहा यह गया कि 850 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है जब इस जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था और तब से आज तक किसी ने दावा नहीं किया और अब कब्जा उनका है। ऐसे में सबसे पहला हक उनका बनता है और कहीं से भी हिंदू पक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वो इसे लेकर अपनी दावेदारी पेश करे। हालांकि सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इसका सर्वे होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो है उनका यह कहना है कि सर्वे की बात दूर, हम सर्वे नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी मेंटेबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये सुनने योग्य है या फिर नहीं। उसके बाद तय होगा कि आखिर क्या करना है। लेकिन कई अवशेष ऐसे हैं, कहा यह जा रहा है कि हिंदू पक्ष की तरफ से कि जब इसे तोड़ा गया, रजिया सुल्तान जो हिंदुस्तान की पहली महिला शासक हुआ करती थी, उनके जन्म के दौरान अल्तमश ने यहाँ पर इस जामा मस्जिद को बसाया था और यहाँ जो महादेव मंदिर थे, जो शिवलिंग थे, उनको यहाँ से उखाड़ कर कहीं फेंक दिया गया और ये भी कहा जाता है कि 2 संत इसी शिवलिंग को उठाकर कहीं और ले गए और एक मंदिर की स्थापना की। वहां आज भी महादेव मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है। दावे दोनों तरफ से हैं, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि ये मंदिर उनका है, ये मस्जिद उनका है, लेकिन तय अब कोर्ट को करना है। कोर्ट की तरफ से अगली तारीख भी मिल गई है और कहा जा रहा है कि अगली तारीख में एक बार फिर इंतजामिया का जो मस्जिद कमेटी है, मुस्लिम पक्ष जो है वो अपनी दलील पेश करेंगे। उस दलील के बाद हिंदू पक्ष को मौका मिलेगा, हिंदू पक्ष के वकील अपनी दलील रखेंगे और सबूत पेश करेंगे। उसके बाद तय होगा कि ये परिवाद सुनने लायक है या फिर नहीं। कैमरामैन मुकेश के साथ रिपब्लिक भारत के लिए बदायूं से अनूप कुमार के। फिर बहस हुई है बदायूं जामा मस्जिद मामले में और क्या कुछ हुआ है, विवेक रेंडर जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो हमारे साथ। विवेक जी, क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है जो बातचीत करके कि तारीख पे तारीख चल रही है। बिल्कुल सही है, सही बात है आपकी, क्योंकि प्रतिवादी संख्या एक इंतजामिया कमेटी की ओर से श्री अनवर आलम जी ने अपनी बहस शुरू करी और बहस शुरू करने के बाद उन्होंने केवल हमारे जो वाद पत्र था उसके तथ्यों को पढ़ा। उन तथ्यों को पढ़ने के उपरांत उन्होंने कोर्ट से कहा कि मुझे समय चाहिए, मेरा किसी दूसरे कोर्ट में केस लगा हुआ है। इस आधार पर उन्होंने केस को एडजर्न कराना चाहा, जिस पर मैंने उसको अपोज किया और मैंने कहा इस तरीके से बार बार डेटें देना उचित नहीं है। जो भी मामला उसको जल्दी से जल्दी निस्तारित किया जाए, जो भी फैक्ट है वो सही सामने कोर्ट के हैं, कोर्ट अपना निर्णय दे। तब इस पर उन्होंने फिर कोर्ट ने स्ट्रिक्टली ये कहा कि 10 तारीख नियत की जा रही है और 10:30 बजे दोनों पक्ष उपस्थित हों, अन्यथा जो कोर्ट समझेगी फिर वो आदेश पारित करेगी। हिंदू पक्ष के पास, आपके पास ऐसा क्या सबूत है जो ये साबित करेंगे कि हाँ वहाँ महादेव का मंदिर था पहले, और जो कोर्ट भी मानेगी कि हाँ ऐसा है? उस जगह पर जो महादेव का मंदिर की, जो नीलकंठ महादेव के मंदिर की बात है, उसके लिए सबसे पहले तो 1907 का एक गजट है जो बदायूं का है,
उसके बाद 1986 का एक गजेटियर है, और 1986 का जो गजेटियर है वो उत्तर प्रदेश सरकार का है। इसके अलावा कई विभिन्न पुस्तकें हैं, जो संप्रेक्षण पुस्तिका है 2003 से लेकर 2006 तक, उन सब में इस बात का उल्लेख है कि ये राजा महिपाल का किला था। राजा महिपाल के किले में ही मंदिर था नीलकंठ महादेव का, और उस मंदिर का जीर्णोद्धार उनके पुत्र राजा अजयपाल के द्वारा कराया गया था। कोई एक्ट ऐसा भी है जो ये कहता है कि चाहे इस्लाम का बात कर लें, हम इस्लामिक बात कर लें, कि किसी और की ज़मीन पर आप मस्जिद नहीं बना सकते हैं, ऐसा भी एक्ट है? उसमें भी शायद कोई मजबूरी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी डिस्प्यूटेड जगह अगर है तो उस जगह पर नमाज पढ़ना हराम होता है। इसके अलावा जो इन्होंने जो दो मुख्य बिंदु लिए हैं हमारी प्लेंट रिजेक्ट करने के लिए, एक तो लिया है विशेष उपासना स्थल अधिनियम 1991, दूसरा वक्फ अधिनियम 1995। जो 1991 का अधिनियम है विशेष उपासना स्थल अधिनियम, उससे हमारा केस इसलिए बार नहीं करता क्योंकि ये स्वयं फैक्ट एडमिटेड है कि ये प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट पुरातत्व विभाग की संपत्ति है, और पुरातत्व विभाग की अगर संपत्ति है तो उस पर विशेष उपासना स्थल अधिनियम के प्रावधान लागू ही नहीं होते हैं। अब अभी वो कह रहे हैं कि हम तो अपनी बात रख रहे हैं, तहरीर रख रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, और कहीं भी ऐसा लिखा जिस गजट का आप जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ कहीं नहीं लिखा कि वहाँ हिंदू मंदिर है। वहाँ ये लिखा है कि मस्जिद है, मस्जिद बना, लेकिन हिंदू मंदिर के साक्ष्य नहीं है उसमें। अगर उन गजेटियर में हिंदू मंदिर है तो क्या वो जो है वो ये संपत्ति पुनः पूजा अर्चना करने के लिए सौंपने को तैयार हैं? अगर हैं तो मैं उनको सामने दिखा सकता हूँ, तो आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट हो जाएगा, फिर कोर्ट में जरूर जाने की रहेगी कहाँ। कोर्ट में तो विवाद इसी बात का है ना कि हमें पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए, उसमें कोई व्यवधान कोई ना करे। केवल इतना सा हमारा केस है, हमारे इसके अलावा और कोई उसमें पॉइंट ही नहीं है। जो गजट बना था उसके बाद किसी सरकारी प्रपत्र में ऐसा जिक्र है? उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। कहीं जिक्र है कि यहाँ कोर्ट जहाँ मस्जिद है वहाँ मंदिर था पहले? उसमें गजेटियर के अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उसमें भी ये बात है कि ये प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट मंदिर है, और आज भी जो उसके पिलर हैं, मेहराब हैं, सारे के सारे उन्होंने कहा ये संपत्ति मंदिर की है। आपको क्या लगता है कि अंदर क्या मिलेगा अगर सर्वे होगा? अंदाजा जो आप सबूत पेश कर रहे हैं, तो क्या मिल सकता है ऐसे सबूत? एक न्यूज़ चैनल, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, उन्होंने यहाँ पे आकर बाकायदा उसकी वीडियो वगैरह बनाई थी, और उस वीडियो में अंदर कमल के फूल और घंटे पाए गए। तो मैं नहीं समझता किसी मस्जिद की संपत्ति पर कमल के फूल और घंटे होंगे, वो तभी होंगे जब वो मंदिर होगा। तो अगर ये वहाँ पर पाए गए हैं तो निश्चित रूप से वो सर्वे कराने से इसीलिए डर रहे हैं कि प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट मंदिर साबित हो जाएगी। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कहते हैं टाइल्सें बिछा दी गई हैं ऊपर से, दीवारों पे, जमीन पे, अगर इन टाइल्स को हटाया जाए तो बहुत सारे निशान मिले। बिल्कुल, इसमें जो उन्होंने हाथ धोने का स्थान बना रखा है, उस जगह पर अगर जब कभी भी सर्वे की टीम के ASI के द्वारा खुदाई की जाएगी, वहाँ मूर्तियाँ दबी मिलेंगी। सर्वे से शायद पीछे हट रहे हैं लोग। जी, ये सर्वे इसीलिए नहीं कराना चाहते कि सच्चाई सामने आ जाएगी। और जब कोर्ट का फैसला आएगा तो आपको लग रहा है मेंटेबिलिटी पे जाएगा? मेंटेबिलिटी पे मुकदमा ख़त्म नहीं होने जा रहा, क्योंकि ये हिंदू मैथोलॉजी में है कि किसी भी मूर्ति की स्थापना जब हो जाती है तो उसका वहाँ पर साक्षात खुद वो उत्पन्न हो जाते हैं, और उनकी समाप्ति केवल उनकी मूर्ति हटा देने से नहीं होती है। वो तो स्थापना एक बार हो गई तो हो गई। आप तो मस्जिद मांग भी नहीं रहे, आप पूजा के लिए वक्त मांगने की जगह दे दें। बिल्कुल, हम तो अपने पूजा करने की जो अनुमति है वो पुनः फिर से प्राप्त करना चाहते हैं कि उसमें कोई व्यवधान कोई उत्पन्न ना करे। क्या लग रहा है इस केस का क्या भविष्य होगा? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हिंदू पक्ष की जीत होगी। अशार साहब, क्या हुआ आज ये बता दीजिए। आज बहस इस पे हुई कि जो इन्होंने पार्टीज बनाए हैं वो भी डिफेक्टिव हैं, और जो चीज़ मौजूद रही है मंदिर, इन्होंने खुद आप उसमें कहा है तोड़ के बनाएंगे, जो चीज़ है नहीं उसकी तरफ से कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता, ना उनका कोई प्रतिनिधि हो सकता है। जैसे अगर कोई पर्सन दाखिल करता है मुकदमा तो मरे आदमी की तरफ से मुकदमा नहीं हो सकता। द डेड पर्सन कैन नॉट फाइल ए सूट थ्रू एनीवन। तो ये इस पे बहस हुई और अभी शुरू हुई। और ये देखिए, इन्होंने मुगल आक्रांता कहा है। मुगल आक्रांता है नहीं, ये स्लेव डायनेस्टी में थे। मंदिर डिड नेवर एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट टुडे, सो द सूट इज बार्ड, और कई प्रोविजन से बार्ड है।
कितनी देर बहस हुई इसरार साहब? आधा घंटा 40 मिनट बहस हुई। तो आप लोगों ने अपनी पूरी बात रखी या अभी नहीं, अभी बाकी है, 10-12 डेट लगी अगली। कुछ विरोध हुआ अपोजिशन की तरफ से? अपोजिशन से क्या विरोध है, उन्हें मौका मिलेगा वो अपनी बात कहेंगे। आज क्या क्या कुछ कहा आप लोगों ने अपनी बात? हमने ये कहा 91 के एक्ट से बाहर करता है। 247 में जो पोजीशन थी, सेक्शन 4 है और उसका वर्शिप एक्ट का, उसमें ये बार करता है कि कोई भी चीज़ को, जो चीज़ है 47 में, चाहे गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, जाए तो चर्च हो, कुछ भी हो, जो उसकी पोजीशन 47 में वही रहेगी, उसमें कोई नहीं। और वर्शिप एक्ट में, और अगर कोई मुकदमा चल भी रहा है तो वो जो है ख़त्म हो जाए, अबेट हो जाएगा। सिर्फ बाबरी मस्जिद के मुकदमे को एक्सेप्शन था तो वो तय हो गया। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में जो फाइंडिंग दी गई है उसका भी कंटेम्प्ट है ये सूट। उन्होंने कहा है कि 91 एक्ट की वजह से कोई मुकदमा इंटरटेन ही नहीं हो सकता, दायर ही नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने क्या सबूत पेश किए? हमने, हमारा सबूत ये है कि हमारे मस्जिद है, दर्ज भी है, हमारे 1272 के रिकॉर्ड में मौजूद है, वक्फ एक्ट में वक्फ दर्ज तमाम सब रिकॉर्ड हैं। उनके पास कोई नहीं। जब कोर्ट ने कहा था कि इन्होंने, मुंसलिम की रिपोर्ट लगी थी, उन्होंने 2 चीज़ें कहीं कि आपने जो है ना तो उसमें दिए है 18 में दरख्वास्त दी है और ना आपने कोई सबूत दाखिल किया है। 18 की दरख्वास्त दे दी लेकिन सबूत जो ओनरशिप का आज तक नहीं दाखिल किया है। 10 तारीख को क्या होने वाला है? 10 तारीख को हमारी बहस कंटिन्यू रहेगी। आप हाँ, सबूत में भी बहस करेंगे। सबूत की बात तो मुकदमा चले, अभी मुकदमा ही नहीं चलेगा तो सबूत की ज़रूरत ही क्या है।